कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध का टॉप एजेंडा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। आलमी बैंक से KCR कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील है। बोले दोनों मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, शहर की अर्बन मोबिलिटी की शक्ल बदल देंगे। कराची में आलमी बैंक के वफ़द की शर्जील मेमन से मुलाकात। ताज हैदर पुल का एक हिस्सा मुकम्मल, दूसरा तेजी से ज़ेरे तामीर। येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मज़ीद आलमी बैंक सपोर्ट की दरख्वास्त दे दी। वफ़द की ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत के इक़दामात की भी तारीफ है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सिंध के सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन। इनसे वर्ल्ड बैंक के एक आला सतही वफ़द ने मुलाकात की है इनके दफ्तर में, और ये मुलाकात बुनियादी तौर पे सिंध के ट्रांसपोर्ट के इशूज़ पर और मसाइल पर था, जिसमें शर्जील इनाम मेमन का ये कहना था कि जो सर्कुलर रेलवे है वो कराची का गेम चेंजर है। कराची में चूँकि ट्रांसपोर्ट का मसला है, इसलिए सर्कुलर रेलवे की तामीर में जो वर्ल्ड बैंक है वो जो है हुकूमत सिंध की मदद करे। तो इसमें तय ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक इस मंसूबे के लिए अपना पूरा फिजिबिलिटी प्लान बनाएगी और सिंध हुकूमत की मदद करेगी। इस पर शर्जील इनाम मेमन का ये भी कहना था कि सिंध में ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पर सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है, जिसमें ख़ास तौर पे जो BRTs हैं उन पे तेज़ी के साथ काम जारी है। और आलमी बैंक के वफ़द ने ये कहा कि सिंध हुकूमत के इन तमाम मंसूबों पर काबिल तारीफ है। इन तमाम मंसूबों के हवाले से सिंध हुकूमत की मदद की जाएगी। जी ठीक है आजिज़, शुक्रिया, साथ रहिएगा। ज़राअत से फ्लड मैनेजमेंट तक बड़ा ताउन। डिश कंपनियां सिंध में सरमायाकारी को तैयार। वज़ीर आबपाशी जामहा शोरों से नीदरलैंड्स के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात। नीदरलैंड्स को सिंध में जदीद ज़राअत लाइव स्टॉक में सरमायाकारी में दिलचस्पी। डिश डिप्टी हेड ऑफ मिशन की सिंध की ज़रई वाटर मैनेजमेंट तरक्की के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा डिश कंपनियां ज़रई सेक्टर, पानी के इंतजाम, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सरमायाकारी को तैयार हैं। नीदरलैंड्स की डिश कंपनियों के साथ वर्किंग ग्रुप या MOU बनाने पर इतफाक हुआ। डेल्टा की बहाली, आबपाशी के माहौलियाती असरात पर मुश्तरका रिपोर्ट तैयार करने पर रजामंदी भी जाहिर की गई। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। आज इससे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ज़राअत से फ्लड मैनेजमेंट तक बड़ा ताउन है। डिश कंपनियां सिंध में सरमायाकारी को तैयार हैं। वज़ीर आबपाशी जामहा शोरों से नीदरलैंड्स के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। आजिज़ जमाली से हमारे साथ ही मौजूद हैं। राब्ता भी उनसे बहाल हो चुका। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, नीदरलैंड का वक्त है, इन्होंने जो सिंध के वज़ीर आबपाशी हैं जाम खान शोरो, इनसे मुलाकात की है। ये नीदरलैंड के हेड ऑफ मिशन बाजू प्रोवोक्लोनेंट हैं जो इस वक्त की क़यादत कर रहे थे। खासतौर पे सिंध में पानी के मसाइल पर बात हुई है, पायदार ज़राअत, फ्लड मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हुई है। सिंध के आबपाशी के निज़ाम के डेल्टा के सुधरने और समंदर के बढ़ने पर एक तफसीली जो है ब्रीफिंग दी है जाम खान शोरो ने। और मुलाकात में LBOD RBOD पर भी बात हुई है, और इसमें ये तय हुआ है कि जो नीदरलैंड है वो पानी का इंतज़ाम, फूड प्रोसेसिंग और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में गहरी दिलचस्पी रखता है, और वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम तैयार है। आज इस जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया, साथ बहुत शुक्रिया। कारुंछर पहाड़ की कटाई के मामले पर सिंध हाई कोर्ट बार का मुजाहरा। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मैथलो की क़यादत में रैली। वकला की रैली सिंध हाई कोर्ट से वज़ीर आला हाउस तक जाएगी। सदर हाई कोर्ट बार के मुताबिक वकला मुतालबात वज़ीर आला के सामने पेश करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध एडवोकेट जनरल का वकला तंजीमों से राब्ता। कहा हुकूमत का रुंछर के 21,000 एकड़ रकबे को महफूज विरसा करार दे चुकी। सिंध हुकूमत का केस कारुंछर से दूर के इलाके से मुतालिक है। वकला के मुतालबात सिंध हुकूमत तक पहुँचा देंगे। वकला तंजीमें वज़ीर आला हाउस ना जाएं। जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा।
बिल्कुल देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PIDC पर, जहाँ पर वज़ीर आला हाउस के बाहर वकला की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जानब से ये ऐलान किया गया था आज के जो हुकूमत सिंध की जानब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी आइनी अदालत में दरख्वास्त दायर की कटाई के से मुतल्लिक उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सिंध हाई कोर्ट बार की कॉल पर आज बैरिस्टर सरफराज मेतलो जो कि सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी सरबराही में वकला ने सिंध हाई कोर्ट से रैली निकाली है जो कि वज़ीर आला हाउस पहुंची है, जहां पर चार्टर ऑफ डिमांड जो है आज वज़ीर आला हाउस के रूबरू रखा जाएगा। वकला का यही मुतालबा है कि कारून झर जो है वो एक सिंध का कौमी विरसा है, इनको हमेशा के लिए महफूज रखा जाए। वकला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट हबीब जिस्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ खुलाजी साहब मौजूद हैं, दीगर वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मौक़िफ़ क्या है सर कारून झर की कटाई से मुतल्लिक? और सिंध हुकूमत के जो एडवोकेट जर्नल हैं उन्होंने भी कोई राब्ता वगैरह किया है, आपका बुनियादी मुतालबा क्या है? देखें, आज सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से हाई कोर्ट बार से CM हाउस तक कारून झर बचाओ रैली निकाली गई है। ये कारून झर सिर्फ कारून झर एक पहाड़ नहीं है, ये कारून झर सिंध की सकाफ़त है, ये कारून झर हमारी पहचान है, ये कारून झर सिंध की हिस्ट्री है। कारून झर के अलावा जितने भी सिंध के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ख़िलाफ़, वो सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या कोई और इदारा हो, उनके ख़िलाफ़ कोई भी काम करेगी, ये सिंध के वकला, सिंध की आवाम उनके ख़िलाफ़ निकलेगी। वो आवाम रोडों पे भी निकलेगी, वो अदालतों में भी जाएगी, हर फोरम पे उनकी मज़ामत करेगी। आज ये हाई कोर्ट बार की तरफ से हम आज यहाँ हुए हैं कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कारून झर की फेवर में, उस फैसले के ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट ने अपील फाइल की, जो आज अपील FCC कोर्ट के सामने लगी हुई थी। देखिए, हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ये अपील वापस ले, क्योंकि ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये पूरी सिंध का इशू है, सिंध के अवाम का इशू है, और ये सिंध की सकाफ़त और सिंध की हिस्ट्री का मामला है। ये सिंध का अवाम किसी भी सूरत में इस फैसले को कबूल नहीं करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि ये आप अपील वापस लेके जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था उस पर अमल किया जाए और ये कारून झर का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, जिसमें भी अगर ये कोई और इदारे भी इसमें मुमताज़ जमाली से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कारून झर पहाड़ की कटाई के मामले पर सिंध हाई कोर्ट बार का मुजाहरा है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मेतलू की क़यादत में रैली निकाली गई है। वकला की रैली सिंध हाई कोर्ट से वज़ीर आला हाउस तक जाएगी। सदर हाई कोर्ट बार के मुताबिक वकला मुतालबात वज़ीर आला के सामने पेश करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध एडवोकेट जनरल का वकला तंजीमों से राब्ता। कहा, हुकूमत कारून झर के 21,000 एकड़ रकबे को महफूज विरसा करार दे चुकी। सिंध हुकूमत का केस कारून झर से दूर के इलाके से मुतालिक है। वकला के मुतालबा सिंध हुकूमत तक पहुँचा देंगे। वकला तंजीमें वज़ीर आला हाउस ना जाएं, ये मुतालबात है वकला की जानिब से। कारून झर पहाड़ की कटाई के मामले पर सिंध हाई कोर्ट बार का मुजाहरा है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मेतलू की क़यादत में रैली है। वकला की रैली सिंध हाई कोर्ट से वज़ीर आला हाउस तक जाएगी। सदर हाई कोर्ट बार के मुताबिक वकला मुतालबात वज़ीर आला के सामने पेश करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध एडवोकेट जनरल का वकला तंजीमों से राब्ता। तस्वीरें लगी होती हैं ताकि ये हमारे एक सकाफत में नज़र आता है। हम सिंध हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो अपील जो है वो वापस ले, और फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के जहाँ भी हमारे कौमी विरसे हैं उनको महफूज किया जाए। इन हथरादू ठेकेदारों के ज़रिए और चंद पैसों की लालच में आकर जो है ये हमारे विरसे मेहरबानी करके तबाह ना किए जाएँ, और जितने भी इसके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा हो रही है, हम वकील हर महाज पर उनके साथ खड़े रहेंगे। हम अपने सिंध के लिए खड़े रहेंगे, सिंध के वर्षा के लिए खड़े रहेंगे, सिंध पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे। जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी हम वकील और कराची के वकील खास तौर पर हम अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। मैडम, ख़वातीन वकला भी हमने देखा है कि इस वक्त एहतजाज में मौजूद है। ख़वातीन वकला का क्या मुतालबा है? जी सिंध सोने लतीफ़ जी धरती सदा जी किंजर खां कारून झर ताईं तोखे चश्मे चाया मां मिट्टी माथे लाया मां।
देखें, आप अगर प्रोटेस्ट देखेंगे कि ये पहली मूवमेंट्स नहीं है यहाँ, अभी हम पहली बार जो है हाई कोर्ट बार से सीएम हाउस तक नहीं आई। खवातीन वकला जो है हमेशा शाना बशाना मर्दों वकील जो होते हैं उनके साथ होते हैं। वैसे भी हमारी जो लीगल फर्टिनिटी है उसमें खवातीन और मर्द हम वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करते। एक वकील वकील होता है, वकील आइन की हिफाजत भी करता है, और एक वकील जो है हमेशा, क्योंकि हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन ऑब्वियसली आप जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ के रिसोर्सेज से आपको मोहब्बत होती है। और आप देखेंगे सिंध जो है नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। तो ऐसे इक़दाम उठाए क्यों जाते हैं कि हमें जो है अदालतों से निकलकर रोड्स पर हम आते हैं। तो इसीलिए केयर टेकर गवर्नमेंट में रात के अंधेरों में जब ये फैसले होते हैं तो मैं आज ये पूछना भी चाहती हूँ और मुतालबा भी क्यों करती हूँ कि आप लोग रात के अंधेरों में ऐसे फैसले करते क्यों हैं। और अगर ऐसे फैसले होते हैं, जब सिंध हाई कोर्ट ने हमारे हक में फ़ैसला दे दिया था, हमारे में इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सिंध हम सबका है, फ़ैसला दे दिया था, तो ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट है, तो आप इसकी अपील में गए क्यों कि हम लोगों के जो है अंदर में दिलों में एक बेचैनी आ गई है कि अगर हम अपने घरों से नहीं निकले, हम अपनी अदालतों से नहीं निकले, तो हम अपने ज़मीर जो है उसको कैसे, ज़मीर की आवाज़ हमें सोने नहीं देगी। तो इसीलिए इस फोरम पर खवातीन वकला हों या मर्द वकला हों, में हर वकील हो, चाहे कराची बार एसोसिएशन का हो, सिंध हाई कोर्ट बार का हो, या पूरे सिंध के वकील जो हों, हम ये मुतालबा करते हैं कि जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जा रहा है उसको जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए, बल्कि आप उससे पहले जब ये बेचैनियाँ फैल रही थी, अगर हम लोगों के साथ आप लोगों ने जो है जो भी आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो इट वुड बी गुड कि आप जो है पहले से खुद ऐलान कर देते। ये अभी का हमने नहीं किया कि ये रैलियाँ जो हैं 2-3 दिनों से अनाउंस हुई हैं। तो इसीलिए मेरा सिंध गवर्नमेंट से यहाँ पर मुतालबा भी है, लेकिन एक अर्ज़ रिक्वेस्ट भी कह सकती हूँ कि बिराए मेहरबानी फ्यूचर में भी ऐसे कोई भी इश्यूज़, ऐसे कोई भी मसाइल सामने ना लाएं कि हमें अदालतें चलाने दें, हम रोडों पर ना आएँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वकला का यही कहना है कि कारूंजर पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक तारीखी विरसा है। वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के बहुत सालों पुराने इबादत गाहें मौजूद हैं, वहाँ पर चरंद परंद हैं, वहाँ पर नायाब जानवर मौजूद हैं। तो लिहाजा कारूंजर की कटाई से बाज आ जाए और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है वफाकी आइनी अदालत की रूबरू जो दरख्वास्त लगी हुई है उनको फौरी तौर मुमताज शिमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि डीएचए फेज 1 कोर कमेटी हेड राहील अशर को ऑनलाइन शॉपिंग महंगी पड़ गई। हैकर ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया, दर्जनों अफराद से व्हाट्सएप मैसेज करके लाखों रुपए कर्ज मांग लिया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, जो जो टेक्नोलॉजी आम होती जा रही है, साइबर क्राइम का जिन भी जो है वो बेकाबू होता दिखाई देता है। और क्या अमीर क्या गरीब, हर शख्स जो है वो साइबर क्राइम का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीएचए फेज़ 1 कोर कमेटी के रुकन और सीबीसी के जो है वो सरगर्म रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राहील अशर। राहील अशर जो है वो चूँकि हमें भी जानते हैं मुख्तलिफ खिदमात के हवाले से हमारा इनसे रब्ता रहता है, तो इनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ जिसमें 5 लाख रुपए की जो है वो उधार बतौर कर्ज जो है वो देने की बात की गई। फौरी तौर पर मैंने इनसे रब्ता किया तो पता ये चला कि इनका व्हाट्सएप जो है वो हैक कर लिया गया है। क्या सारा मामला है मज़ीद इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा। 5 लाख रुपए तो मैं नहीं भेज सका, आपके साथ हुआ क्या? देखिए, हुआ ये कि मैंने आजकल जैसे चल रही है ना 11 दराज की जो सेल चल रही है, उससे मैंने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाई थी। वो मेरे पास मैसेज आया कि जी लेपिड कोरियर से आएंगे। तो कल हुआ ये तकरीबन 12 बजे करीब मुझे कॉल आई है लेपिड को कि जी मैं लेपिड कोरियर से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल आ गया है। तो हमने आपको एक व्हाट्सअप कोड भेजा है, उसको आप मुझे बताएं। मैंने कहा कोड की क्या ज़रूरत है? उसने कहा नहीं जी, आजकल बड़े मसाइल हो रहे हैं, आप हमें कोड बताएंगे तो हम आपको पार्सल देंगे, वरना लोग कहते हैं जी हमने नहीं मंगवाया, इस किस्म की। मैंने जैसे ही उसको अपना बताया कोड, तो मुझे 5 मिनट के अंदर अंदाज़ा हो गया कि जी ये मेरा साथ कोई इन्होंने वो की हैकिंग की है, तो मेरा वो व्हाट्सएप हैक हो गया। तो उसके इमीडिएटली मैंने सबसे पहले तो अपने घर में बताया। मैं सबसे पहले तो थैंकफुल हूँ मेरी बेटी डॉक्टर अदीना का, क्योंकि मेरे पाँव में चोट है तो मैं मतलब मूवमेंट मेरी बहुत कम है। तो खैर वो हुआ। फिर मेरे जो हैं घर वाले, फिर मैंने एसएचओ जो हैं हमारे डीएचए फेज़ 1 के
गुलाम नबी आफरीदी साहब, उनसे रब्ता किया, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। फिर हमारे जो इलेक्टेड मेंबर अनवर ज़ेब, उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी फ़ौरन आप जो गुलिस्तान जौहर में साइबर क्राइम में वहाँ जाएँ। वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़ोहेब ज़हीर साहब, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने फ़ौरन उसको जो मेरे वो व्हाट्सएप से उस बंदे को रिमूव किया और फिर मेरा वो व्हाट्सएप उन्होंने रिस्टोर किया। तो अभी मेरा व्हाट्सएप ऑन तो नहीं हुआ पर रिस्टोर हो गया। बिल्कुल, लोग होशियार रहें और जिस तरह ये मुख्तलिफ हैकर्स जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोड्स भेजते हैं और वो आपसे मांगा जाता है उनके पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, किसी भी किस्म की मालूमात जो है वो किसी भी आने वाली फ़ोन कॉल को जो है ना दी जाए, ताकि शहरी जो है वो इस फ्रॉड से बच सकें। जी। की मार्केट गैर दस्तावेजी और गैर शफाफ कीमतों का शिकार। गैर दस्तावेजी मार्केट होने से सोने का ज़्यादातर लेन देन नकद होता है। ताजरों के गिरोह सोने की कीमतों और सप्लाई पर असरअंदाज होते हैं। मुल्क में सोने के नर्ख मुकर्रर करने का कोई मार्केट मैकेनिज्म मौजूद नहीं। मुल्क में सोने की रिफाइनिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। कंपटीशन कमीशन ने सोने की मार्केट पर असेसमेंट स्टडी जारी कर दी। लिखा, गोल्ड मार्केट को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी तश्कील दी जाए। सोने के मेयार की जांच दर्जा बंदी को लाजमी करार दिया जाए। सोने की खरीद और फरोख्त को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। जी देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम फैसला किया है जिसमें तमाम जो गोल्ड की जो मार्केट है उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है, असेसमेंट एससीडी रिपोर्ट जारी की है। गोल्ड मार्केट की दस्तावेजी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी तशकील दी जाए। कंपटीशन कमीशन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में सालाना 60 से 90 टन जो है सोने की खपत होती है। मुल्क में 90% से जायद सोने की तिजारत गैर रस्मी चैलेंजेस से होती है और कहा है कि माली साल 2024 में $17 मिलियन मालियत का सोना बरामद किया गया है। रिकोडेक गोल्ड प्रोजेक्ट जो 37 साल दौरानी में तकरीबन $74 अरब मालियत का सोना पैदा करेगा। कंपटीशन कमीशन ने कहा है कि रिकोडेक मंसूबे के सोने की सप्लाई चेन को बदलने की मुमकिन ताकत रखता है। गैर दस्तावेजी मार्केट होने की वजह से सोने का ज्यादातर लेन देन नकद होता है। ताजिरों के गिरोह जो है सोने की कीमतों और सप्लाई पर असर अंदाज होते हैं। मुल्क में सोने के नर्ख मुकर्रर करने का कोई मार्केट मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ शहरों की एसोसिएशन जो रोजाना की बुनियाद पर कीमतें मुतय्यन करती हैं। मुल्क में सोने की मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जामा रेगुलेशन जो है मौजूद नहीं है। सोने की ट्रांजेक्शन पेचीदा टैक्स का निजाम स्मगलिंग और अंडर इन्वेस्टिंग को फरोग देता है। मुल्क में सोने की रिफाइनिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। सोने की हॉल मार्किंग की नाकामी की सहूलत के बाइस जो है मिलावट और सार्फिन के साथ धोखाधड़ी के मसाइल जन्म देते हैं। सोने की दरामद, फरोख्त और खालिश होने से मुतल्लिक काबिल एतमाद डाटा मौजूद नहीं है। सोने का डाटा ना होने से मौसर पॉलिसी शायद मुमकिन नहीं है। गोल्ड मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए कंपटीशन कमीशन ने जामा इस्लाह तजवीज़ दी है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 604 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,61,088 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है और आज भी देख रहे हैं मार्केट में चूंकि रोल ओवर वीक है जिसकी वजह से एडिशनल प्रेशर है और मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए जावेद खनानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब, बताइएगा कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से मंदी है और मार्केट में हम देखते हैं कि इंडेक्स 1,60,000 से 1,63,000 की दरमियान ट्रेड हो रहा है। आज इस हफ्ते तो खासतौर पे रोल ओवर वीक होने की वजह से मार्केट बहुत प्रेशर में है क्योंकि लोग अपने सौदे सेटल कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मार्केट तो ऊपर आ नहीं सकती फौरी तौर पे। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो शरह है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये भी एक वजह है। दूसरा ये कि हुकूमत तो खुद अपनी तौर पे कोशिश कर रही है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बहरीन के दौरे पे हैं 2 रोज़ा, उस पर भी, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है दूसरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर कोई आ नहीं रही। इसकी मेन वजह है कि मंदी आपको मुसलसल नजर आती रहेगी। जावेद खनानी मौजूद थे। तफसीलन बता रहे थे कि मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो अपने मुनाफे को समेट रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और बुनियादी वजह ये है कि रोल ओवर वीक है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो अपने मुनाफे को समेट रहे हैं। जी। एक्सपो सेंटर में तीसरी आलमी फूड एग्री नुमाइश दूसरे रोज भी जारी है। हब सॉल्ट ने पिंक सॉल्ट की खूबसूरत दीवार, मसनूआत और शो पीस पेश कर दिए। पिंक सॉल्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा।
जी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है। इन्हीं कुदरती वसाइल में आप देख सकते हैं कि ये जो है वो खूबसूरत जो दीवार देखने में आ रही है, ये है पिंक सॉल्ट की दीवार जो कि बनाई गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब साहब, इनसे जानते हैं आप लोगों की प्रोडक्शन कितनी है, किन किन ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं आप? अच्छा जी, देखें, एक्सपोर्ट के हवाले से तो ये है कि हम तकरीबन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। नेमली अगर देखा जाए तो ज़्यादा जर्मनी, यूएसए, कनाडा और मलेशिया, बहुत से मुल्क जो हैं, तो तकरीबन पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट है। और जहाँ तक पिंक सॉल्ट की आपने बात की है, तो पिंक सॉल्ट जो है, पिंक सॉल्ट के पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हब साल्ट ही है। सबसे ज़्यादा लोग इसको ही पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जो मिनरल्स की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट के लिए रिफाइन करके भेजते हैं या फिर रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, रॉ फॉर्म में हम एक्सपोर्ट नहीं करते। हम इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस पे हम, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना रह जाए, किसी किस्म का कोई हैवी मेटल का कोई ख़तरा ना हो। वैसे तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सिलेक्टेड हैं जिसमें हैवी मेटल की कोई कंटेमिनेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 4 से 5 स्टेजेस पे हम इसको वॉश करते हैं, बल्कि हम अपने प्रॉफिट का तकरीबन 50% इसकी वॉशिंग पे ही लगा देते हैं ताकि लोगों को ये कंटेमिनेशन से फ्री सॉल्ट मिले। ना सिर्फ जब ये नमक निकलता है तो उसको जो है वो वॉश किया जाता है और वॉश करने के साथ साथ 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिससे गुजारने के बाद इसको फिनिश गुड बनाया जाता है और आला मयार का बनाया जाता है और उसके बाद ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। जी, अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यूरोपीय यूनियन के साथ शराकत में जारी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। SRAS नामी प्रोजेक्ट की अख्तामी तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में मनसूबे की अहम कामयाबियों का जायजा लिया गया। गैर मुल्की नुमाइंदों का कहना है कि सिंध के शहरी बहुत मेहनत कश हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं एक पुरवकार तकरीब में और यकीनन तौर पर अगर यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन जो है बहुत से ऐसे काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है जो कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए बहुत ही खुशाइन जो है वो साबित होता है। इस वक्त हमारे साथ एक डेलीगेशन मौजूद है, इनसे आपकी बात कराते हैं और खुसूसी तौर पर शहर कायद के दौरे पर यूरोपियन यूनियन के जो सफ़ीर हैं वो दौरे पर हैं। What I would like to say is first and foremost that it's heartwarming to see that when we decide in Brussels about supporting agro-pastoralists in Sindh, it's just a piece of paper. But when you see the beneficiaries whose life have changed, who are now able to reap the benefits by being more climate resilient, by having better yields and being better protected against the extreme weather, I think this is really a cause worth fighting for, and it goes beyond the paper. It's really something I'm truly inspired by. Any message would you like to give to the viewers who are watching you into television? What I would like to say is that climate is something that concerns all of us, and it's often little things that can make a big difference. This is a country with a lot of people. If all of us make small steps, we can really make a big contribution to a better planet. As you know, there is no planet B. Sir, if we can ask you regarding Karachi visit, how's your Karachi visit is going on? We saw you while breakfasting and visiting such traditional and historical places here. Yeah, this is my second visit to Karachi during last 10 days, and last time it was we had the opportunity to open the European Film Festival, which was the excellent event. Then meetings with the official, chief minister, governor, and others. And now it's the time for the development projects, of course, related about already 2 closing ceremonies of 2 important projects, also about the further continuation, also together with representatives of the European Investment Bank, which is great that we are here and we will continue to be here. थैंक यू सर टू बीइंग विद अस। यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद था, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहा था। जी